हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का क्लास है हम लोग के लिए। और आज का क्लास जो है पॉलिटी से संबंधित है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। कल इन लोगों को होमवर्क दे दिया गया था, यस या नो? कल होमवर्क मिला था आप लोगों को? यस सर। अरे बोलिए हाँ या ना, लाउडली बोलिए। यस सर। यस या नो? यस सर। याद किए आप लोग? यस सर। लड़का लोग ईमानदारी से, कोई लड़का नहीं याद किया, बताइए। क्या ही बोले हम, लड़का लोग को तो पूछिए ही मत। इन लोग इतना आसमान ऊपर उड़ रहा है कि इन लोग लगता है कि क्या ही कहें। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग के लिए बॉयज, आप लोग के लिए बहुत अच्छा लाइन हम बोलना चाहते हैं। बोले? अरे बोले यस या नो? अमरनाथ, आपका तो नाम बार बार आ जाता है जी। सुमित, उससे पहले की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी स्टूडेंट रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भरे हैं वो जल्द से जल्द जाकर आज भर ले, फिलअप कर ले अपना, ठीक है? 8 तारीख को लास्ट डेट है। तो चलिए, जो लड़के हमारे याद नहीं किए हैं उन लोगों के लिए एक लाइन है। लाइन कुछ इस प्रकार से है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े, जब तक ना पड़े हथौड़े की मार, जब तक ना पड़े हथौड़े की मार, पत्थर भी भगवान नहीं होता। याद रखिएगा, ठीक है? अगर आप लोग ये लाइन अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। और तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, है ना? तो पॉलिटी का ये सेशन है, कम से कम 100 क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा और आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010। मेरा पहला प्रश्न इनकम्प्लीट था। मैंने आपसे पूछा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? 2009 कब लागू हुआ था? तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए? 1 अप्रैल 2010। प्रश्न को पहले सुनिए अच्छा से, ठीक है? अगला जो प्रश्न है वो है, क्या है? अंतरराज्यीय परिषद संबंधित है किससे? हाँ, भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है कहां से? जापान से। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? जनवरी 1957 में। भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधनों से संबंधित है? लेख 26। मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था? 20 फरवरी 1987। लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? 1809 में की गई थी। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? 1977 में, ठीक है? 1977 में। किस वर्ष नियोजन अवकाश, किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? 1966 से। हाँ, 19, आप लोग को नहीं याद है? पंचवर्षीय योजना नहीं याद है? 1966 से 1969। उसके बाद प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब किया गया, शुरू कब किया गया? 2009-2010 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? हाँ, 24(1), ठीक है? 324(1) में। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है? 84वां संवैधानिक संशोधन। किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 2431, है ना? 243(1) में। अगला प्रश्न है, ग्राम स्वराज की अवधारणा की कल्पना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम स्वराज की अवधारणा
की कल्पना किसने की थी? तो वो थे महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? नहीं, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन। अगला प्रश्न है, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 110। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? आर्टिकल 243 जी। आर्टिकल 243 जी। चलिए बताइएगा आप लोग, बिहार के वित्त मंत्री को नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित है कितना? 84 किसमें है? लोकसभा का बात हो रहा है, किसमें? लोकसभा में। लोकसभा में एससी का कोटा है 84 और राज्यसभा में लोकसभा में एसटी का कोटा है 47। कितना? 47। ये लोकसभा का बात हो रहा है। लोकसभा में एससी का कोटा कितना है? 84 और एसटी का कोटा कितना है? 47। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्तीय आयोजन का गठन कर सकता है कौन? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। ये काम कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल। चलिए अगला बताइएगा, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? 2 से 26 जनवरी 2002 से। बताइएगा, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रथम बार 1951 में किया गया था। 1951 में। बताइएगा, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। बताइएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बता रहे हैं आप लोगों को। आप लोग जितना टाइम पास कर रहे हैं, आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं, आप रिजल्ट हाथ में आ गया, रिजल्ट हाथ में आ गया, रिजल्ट हाथ में आ गया, आप लोग बोलिए, रिजल्ट हाथ में आ गया? आप लोग से पूछ रहे, तो फिर हम आप लोग को उस दिन में समझा दिए थे ना कि एग्जाम का तैयारी करते तो अब मान लीजिए आपका एग्जाम निकल, इस पे रुक मत जाइए, अब अपना तैयारी को फ्लो करते रहिए आगे, बहुत सारा एग्जाम है ना। चलिए, संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बताइएगा, कौन सी समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा लोक लेखा संविधान समिति, है ना। इसे हम लोग लघु लोकसभा भी कहते हैं, ठीक है, लोक लेखा समिति, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लघु लोकसभा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? राज्यपाल के चलिए नियुक्ति, है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया जा सकता है? मुख्य न्यायाधीश से। राष्ट्रीय भोज निगम की स्थापना कब की गई थी?
1963 में। आप लोग याद क्यों नहीं करते हैं भाई? चलिए, किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? रामविलास पासवान। याद रखिएगा, हाजीपुर सीट से। अगला प्रश्न है, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? अच्छा, राष्ट्रीय गीत क्या? वंदे मातरम। अच्छा, फिर आपको राष्ट्रीय गान क्या? जन गण मन। बताइए आप, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? 27 मई 2004। 27 मई 2004। और किनके द्वारा? तो उस समय में प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, मैडम ध्यान दीजिए, मनमोहन सिंह। जनजाति किस राज्य में नहीं रहती है? जनजाति संथाली है ना। जनजाति संथाली किस राज्य में नहीं रहती है? तो वो केवल असम में नहीं रहती है। यह केवल होता कहाँ कहाँ है? तो ये झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, एमपी में होता है। अच्छा, एक बात बताइए, आज यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं ना, बोर्ड नहीं है, ये आपका डिजिटल बोर्ड नहीं ना है? डिजिटल बोर्ड है नहीं। आप लोग बहुत सारे टीचर को देखते होंगे कि उसके पास, मेरे पास ये अगर पेज है तो उसके पास क्या होता था? उसके पास भी तो पेज ना होता है। हाँ, आप पेज में देख देख के पढ़ाता है। अरे बोलिए यस या नो, सही है गलत? कौन ऐसा टीचर है जो बिना पेज, बिना क्या बोलते हैं उसको, बिना देखे आपको पढ़ाना शुरू कर देता है? तो आप लोग इस चीज, आपको बता दे रहे हैं, बिहार में ऐसा स्टूडेंट है जो किताब को देख के, सेट से मैथ का किताब पढ़ पढ़ के वो लोग एग्जाम निकाला हुआ है। भूल जाइए वीडियो टीडियो फलना चिलना, ऐसा स्टूडेंट लोग हैं। अब ये आपको देखिए, यहाँ पे तकरीबन कितना क्वेश्चन है? 140 क्वेश्चन है, 140 पॉलिटी का, इसमें बिहार से संबंधित है। समझ रहे हैं? और आप लोग इसको हल्का में ले रहे हैं। अभी दरोगा आ जाएगा, जेएसएससी, पता है आपको दरोगा का चल रहा है बात? झारखंड पुलिस का फिर वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग एकदम बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। चलिए, तो जब वो लोग पास व्यवस्था है तो ना, लोग स्लाइड में अपना पढ़ाता है, देख देख के पाते में पढ़ाता है। अब बोलता है देख देख के, नहीं बोलता है। अरे ऑब्जेक्टिव देख देख के नहीं करवाता है। हाँ, सब्जेक्टिव का बात नहीं, ऑब्जेक्टिव देख देख करवाता है कि नहीं करवाता है? हम ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं। चलिए, तो यहां पे आ जाइए आगे। तो केवल झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, और कहां होता है? ये मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्षों की होती है? 6 वर्षों की। अगला प्रश्न, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसके बारे में दिया गया है? बुनियादी अधिकार, ठीक है, बारे में दिया गया है। 29। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? तो आधिकारिक भाषा, भाषा के बारे में, है ना। निर्वाचन मंडल क्या होता है? हाँ, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निर्वाचन मंडल। पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उपलब्ध ना हो तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? सोचिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि जब देश में राष्ट्रपति ही नहीं रहे
देश में उपराष्ट्रपति ही नहीं रहे तो देश कौन संभालेगा? मुख्य न्यायाधीश। सोचिए मुख्य न्यायाधीश का कितना पावर है। मुख्य न्यायाधीश कौन? हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का। सोच लीजिए। अगला प्रश्न, अगर आपसे पूछे हम कि भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यकारी के अधीनस्थ हैं कौन? न्यायपालिका। कौन? न्यायपालिका। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है? 7। प्रश्न बहुत अच्छा है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है? तो वह है आपको क्या? 7। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का वेतन किस फंड से लिया जाता है? बोलिए बोलिए। समेकित फंड। समेकित फंड से। अगला प्रश्न, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। बात समझे? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, संविधान उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कहां शुरू की जाती है? तो संसद का सदन होता है ना, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, तो इस लोकसभा में या फिर राज्यसभा में कहीं भी इसका क्या हो जाएगा? कार्यवाही शुरू हो जाता है। किस चीज का? राष्ट्रपति के ऊपर लगा महाभियोग का। अगला, योजना आयोग की व्यवस्था की गई है किसके द्वारा? तो ये किया गया एक कैबिनेट संकल्प के द्वारा। एक कैबिनेट संकल्प। कभी कभी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि आप जो ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं वह आपका प्रश्न आपका उसमें आ जाता है। अब पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया गया। क्या है ना कि आपको भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन डाला जाता है, समझे? इसीलिए ऑब्जेक्टिव से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इसका पूरा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे ना? चलिए आगे। जिला कोषागार किसके नियंत्रण में आता है? जिला पदाधिकारी। चलिए अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न लीजिएगा। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं? हाँ, लोगों द्वारा जो नहीं चुना जाता है। कौन? मुखिया या फिर सरपंच। अगला, कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? कानून व्यवस्था विभाग। कानून व्यवस्था विभाग जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है। क्या हुआ जी? है बाबू, गाल पे क्या हाथ रखा है? बोलो, जो प्रश्न बोलते हैं उसको बोलो और उत्तर सुनो दो। चलिए अगला प्रश्न, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 1967 में। अच्छा, अगर इसमें पूछे कि कितनवां संविधान संशोधन के तहत में, तो 21वां संविधान संशोधन के तहत में जोड़ा गया है। अब अगला सवाल है कि नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया है। अंगीकार जो लैंग्वेज आया, शब्द आया, क्या मतलब है? तो इससे आपको यह लगना चाहिए कि देखिए प्रश्न जो आपसे पूछता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ कुछ वर्ड ऐसा डाल देता है जो कि आप वहां पे क्या हो जाए? कंफ्यूज हो जाए। और जबकि आप पढ़े हैं, सुने हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी आया क्या होता है यार? अंगीकार। बात समझ रहे हैं? अब आपको पता ही नहीं, उत्तर आप जान रहे हैं और आप गलत मार के आ जाइएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। कब किया गया? 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रगान। अभी हम लोग क्या पीछे देखे थे क्वेश्चन में? राष्ट्र। अभी क्या आया प्रश्न? राष्ट्रगान। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1900, याद रखिएगा 1911 में गाया गया था। ठीक है, और ये गाया गया था कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ना कलकत्ता में। कलकत्ता में 1911 में अधिवेशन हुआ था।
आपको 1985 में क्या स्थापना किया गया था? स्थापना किया गया था ना। तो उसके बाद हर एक साल जो है इन लोगों का क्या चलता था? अधिवेशन चलता था। तो 1911 के अधिवेशन में जो है आपको राष्ट्रीय गान गाया गया पहली बार। अब इसको मान्यता कब मिला? तो इसको मान्यता मिला 24 जनवरी 1950 में। 1950 में, समझ में आया? 24 जनवरी 1950 को उसकी मान्यता मिली। चलिए, तो एक ही प्रश्न में 2-3 प्रश्न आ गया। कोई पूछ देगा आपसे कि आप बताइए कि किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया? 1911 में आया। राष्ट्रीय गान किनके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। समझ रहे? कब अपनाया गया? कंफ्यूज मत करना, 26 जनवरी और 24 जनवरी है ना। 26 जनवरी को क्या होता है? अरे क्या होता है? मनाया जाता है ना। तो उससे 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 1900। समझ रहे बात को? चलिए देखिए, अभी तो हम लोग कैमरा में आए ना, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो बोलने में, बस तक घबराना नहीं है। समझ गए? जब हमको नहीं डर है तो आप लोग काहे डर रहे हैं? आप लोग शर्माइए मत। आपका स्कूल से बोल रहे हैं, आपका इंस्टीट्यूट से रिजल्ट हो रहा है कि नहीं, सो बताइए। रिजल्ट होता है ना, तो उसी में खुश रहिए। बात समझ रहे हैं? अब मेरा वीडियो में मान लीजिए अगर लाइक नहीं आ रहा है, मेरा व्यू नहीं बढ़ रहा है, तो आप लोग घबराइए मत। बात समझ रहे हैं ना? उसे चिंता नहीं करना आप लोगों को। चलिए, तो अगला प्रश्न आते हैं। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? एम.एन. राय के द्वारा। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चूंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये ऑब्जेक्टिव से संबंधित प्रश्न है। हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है 4, तो इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन, सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति निहित है किसके द्वारा? तो मंत्री परिषद, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री के द्वारा सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति निहित है। अगला प्रश्न, शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है, प्रश्न से आपका यह पूछा गया कि इसका मूल कारण क्या था जोड़ने का। प्रश्न यहाँ पे एक है, सरकार के शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है, तो उसका कारण क्या था जोड़ने का? तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो भाषा से संबंधित है। क्या है? भाषा से संबंधित। कहा गया कि आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने के लिए, असमानता को समाप्त करने के लिए। समझ रहे ना? बहुत इसे VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपका JSSC, BSSC, रेलवे हो गया, आपका दरोगा हो गया, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 17 के तहत। अगला क्वेश्चन है, कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था? हाँ, यस, इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा के सदस्य थी। अगला प्रश्न, बोले लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अरे ये भी नहीं याद है? अरे ये भी नहीं याद है आप लोग को? हे भगवान! मैथ में अगर प्रश्न पूछ देंगे कि एक वस्तु इतना लेके गया और इतना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो फट कर कीजिएगा नहीं, इतना ही में खुश हो जाते हैं आप लोग। तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था कौन? जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न, सार्वजनिक
खाता समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला प्रश्न, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश द्वारा अनुमोदित है? राज्य विधायिका, राज्य विधायिका। थोड़ा साफ साफ भी इसमें होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग हो गया ना सब। इसमें आइए।